हो उन्हीं को गाली बकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत तेज है ये। इतना अहंकार, इतनी घृणा नारी समाज से, इतनी चिढ़। जिन नारियों से तुम्हारी कथा चलती है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं को गाली देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि आंदोलन काशी से शुरू होगा और जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाएगा, ये क्षमा नहीं मांगेंगे जब तक पूरी नारी शक्ति से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आज शायद कुछ महिला विंग का कुछ कार्यक्रम है, शायद 1-1:30 बजे के आसपास कुछ कार्यक्रम है बाहर, वहीं पर है जहां पर भंडारा प्रसाद है। अनिरुद्धाचार्य जी के सम्मान में शायद कुछ वहां बच्चियां महिलाएं करेंगी। उसके पश्चात इस जिले के जिलाधिकारी महोदय से मिल करके बच्चियां और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को संबोधित एक ज्ञापन है, एक प्रार्थना पत्र है। जो यहाँ के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मां के सबसे बड़े हितैषी हैं, इस नारी शक्ति के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में उभर के आए हैं इस देश के अंदर, उनसे भी नारी के सम्मान की रक्षा की मांग की जाएगी। और हम सभी आशा करते हैं कि हमारी बच्चियों को, अपनी बच्चियों को निराश नहीं करेंगे। अपराध करने वाला कौन है इसका कोई ख्याल नहीं करेंगे। अपराध करने वाला साधु के वेश में है, साधु के वेश में शैतान है, इतना जरूर देखेंगे कि शैतान है, ये साधु नहीं है। तो कठोर दंड के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई कभी ऐसे पवित्र पावन स्थान पर बैठ करके नारी शक्ति को गाली ना दे सके। जब भी दरबार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बयान देता है सुधर जाओ, तो तुरंत पहले आक्रमण करते हैं, उल्टा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगता है। सो ठीक है। 7 अगस्त को मेरे द्वारा एक राष्ट्रीय चैनल पर, टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार में इनको मैंने कहा कि आपको बहुत लोग सुनते हैं, इसलिए जुबान संभाल करके बात करा करो, अच्छे शब्दों का चयन करा करो, और अगर आपको शब्दों के चयन में कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा मांग लें, नारी जाति से क्षमा मांग लें, और क्षमा मांगते हुए कह दें कि हमसे गलती हो गई, उन शब्दों को मैं धोखे से बोल गया, समझ नहीं पाया, कुछ भी बोल दो, बुद्धि घूम गई थी, पागल थे, कुछ तो बोल दो। बात खत्म हो जाए।
इस बात को आगे मत बढ़ाओ। फिर मेरे द्वारा 16-17 तारीख को भी एक वीडियो के माध्यम से निवेदन उनसे किया गया कि आप बच्चियों को गाली देना बंद करें और क्षमा मांग के बात को खत्म करें। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 3 सितंबर को एक कोई महिला खड़ी करते हैं अपने यहाँ, उससे कहलवाते हैं कि करौली सरकार में हम ठग गए हैं, हमारे 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गए, कान की बाली भी नोच ली। और बेचारी वो महिला जो है वो कुछ कहना नहीं चाह रहा। उसका जो पति है दारू पी के उछल उछल के इधर उछल उछल के उधर, उसको ठीक से ट्रेंड भी नहीं कर पाया अनिरुद्धाचार्य, ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं दे पाए उसको बेचारे को। और पता लगा केवल वो दरबार एक बार आया है 2021 में, कभी 21-22 में। दरबार की प्रक्रिया आपको पता ही है। जो सक्षम नहीं, उनका दरबार निःशुल्क भी सारा वैदिक प्रक्रिया कराता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब मेरे समक्ष वैदिक प्रक्रिया करके सामने आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप तो दरबार के शिष्य हो बाबा के, जो दरबार देखता है ये तो बहुत कमजोर गरीब है, तो दरबार उसका पूरा पैसा वापस करता है। तमाम दूसरे मजहब के लोग आते हैं, दरबार उनका